नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमारी मिश्रा आपको सुंदरकांड के चौपाइयों के रहस्य अपने जीवन में कैसे उतारा जाता है और ये है सुंदर होता कैसे है। हम आप इसको पढ़ते हैं, हर घर में पढ़ी जाती है, लेकिन ये पढ़ने का विषय नहीं है, ये रहने का विषय है। हम आप पढ़ करके इसमें रहने की कोशिश करें, ऐसा आचरण करें, तब यह सुंदर होगा। नहीं तो फिर कांड ही कांड केवल चलेगा, सुंदर नहीं हो सकता है। और जीवन मरण हानि लाभ जीवन मरण जब सब जस विधियात, ये तो आप जानते हैं कि भक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये शरीर मिला हुआ है। तो बच्चा गर्भ में भी चला जाता है, पैदा होने के बाद भी जाता है, ये बचपना में जाता है, युवा में जाता है, वृद्धावस्था में, जवानी में। जब ये शरीर मिला हुआ है तो किसी भी समय जा सकता है, लेकिन इसके रहते हुए हमको यह शरीर मिला क्यों है, मैं क्यों किस लिए आया हूँ यहाँ। इसलिए हमारे संत महापुरुषों ने हमारे लिए पूरे शास्त्र भरे पड़े हुए हैं कि ये शास्त्र पढ़ करके गाने के लिए नहीं है, ये सुनाने के लिए नहीं है, ये एक रहने के लिए है, हमारे आपकी रहने के लिए ये सारे शास्त्र बनाए गए हैं। लेकिन हम आप क्या करते हैं कि इनको गाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं और उसको करने के बाद रख देते हैं। ऐसा नहीं, फिर इसका कोई लाभ नहीं होगा। मुझे ऐसी रहनी में रहना होगा। तो अब मैं आगे का आपको सुना रही है, दूसरा पार्ट चल रहा है। दो दो क्या, तीसरा हो गया, क्योंकि एक छोटा सा पहले मैंने एक वीडियो बनाया, उसके बाद सुंदरकांड को शुरू किया, तो पहला हो चुका है, ये दूसरा इसमें है, लेकिन तीनों को मिला करके ये तीसरा है। और जब तक आप छोटा वाला वो नहीं सुनेंगे तब तक ये भी नहीं समझ में आएगा। और ये है रहने का विषय है भाई, और गाते तो हम सब लोग हैं, लेकिन इसका सुंदर हमारे जीवन में जब आचरण होगा तब यह मेरे जीवन में सुंदर होगा। जब राक्षसी को सारी परीक्षा ले ली और हनुमान जी उनके मुख में प्रवेश किए और वापस चले आए, तब उन्होंने आशीर्वाद दिया। क्या कहा? राम काज सब करिहाहूं, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। प्रसन्न होकर इतनी परीक्षा दिए तब आगे बढ़ पाए। लेकिन आगे चले तो ऐसा नहीं कि वह उन्हीं से फुर्सत मिल गई, आगे चले तो दूसरी आकर के खड़ी हो गई। निशिचर एक सिंधु महाराही, और करी माया नभ के खग गाही। इतने विशाल विशाल राक्षसों को देवताओं ने भेजा। जिस देवताओं की हम पूजा करते हैं, उन्होंने भगवान के कार्य के लिए विघ्न पैदा किया और ऐसी राक्षसों को भेजा कि हनुमान जी जाने न पाए। क्योंकि देवता कभी भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं, वो अपनी पूजा करवाते हैं। और रहते कहाँ हैं? हम आप पढ़ते हैं, इंद्रिन द्वार झरोखे नाना, और जहां तहां सुर बैठे करी थाना। यही हमेशा रहते हैं, उनके स्थान यही है।
अभी आगे मिलेगा। निश्चर एक सिंधु महराही, अकरी माया नभ के खग गाही। जीव जंतु के जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनकै परछाई। इस तरह परछाई देख करके गहाई छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सिंधु के अंदर रह करके परछाई को देख करके गगन मार्ग में चलने वाले का भोजन बनाती थी। ये है राक्षसों के गुण। और भेजा किसने? देवताओं ने। और सोई छल हनुमान कहाँ कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पारि गया मति धीरा। सबको मार करके आगे बढ़े। और ताहि तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। ये सब वहां पहुंचने के बाद जब ये सब देखा उन्होंने तो क्या किया? शैल विशाल देखिए आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। किस चीज का भय उनको? जिसके साथ भगवान रहते हैं उनको भय नहीं लगता किसी चीज से। अपने प्रभु पर अपार भरोसा होती है, लेकिन भक्ति करके कोई देखे, ऐसा नहीं कि गा करके और सुना करके पढ़ करके भक्ति होती है। कभी नहीं होती भक्ति। इस तरह भक्ति होती ही नहीं है। भक्ति तब होती है जब आप उसमें, आप उस भक्ति में रहने लगेंगे। और रहनी का विषय है भक्ति, कथनी और करनी का नहीं है। कथनी और कहनी का नहीं है। और पढ़ करके भी भक्ति नहीं समझ में आएगी, ये करनी का विषय है। उमा न कछु कपि कै अधिकाई, और प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। क्या भक्ति, भक्ति सिर उमड़। हमारे प्रभु के कार्य के लिए अगर वो ऐसा न करते तो किसी की समझ में भी ना आता। गिरी पर चढ़ी लंका तही देखी, और कहीं न जाई अति दुर्ग विसेखी। कहीं न जाई अति दुर्ग विसेखी। अति उतंग जल
चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। ये कहाँ पे? परम प्रकाश अपने अंदर उन्होंने प्रभु का स्मरण करके उन्होंने अपने अंदर देखा और उनसे प्रार्थना किया। तब क्या किए? कनक कोटि विचित्र मन कृत सुंदरायत ना घन, चहुहट बाट सुभाट चहुहट हाट सुभाट वीति, चारु पुर बहु विधि बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथनि को गने। अगर मुझसे चौपाइयों में कोई त्रुटि हो जाए तो आप लोग मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि हम इसमें रहते हैं, हम इसका अध्ययन नहीं करते हैं। किसी के मुख से हम सुनते हैं और अपने अंदर आनंदित होते हैं और उसी में रहते हैं। इसलिए आप मेरे शब्दों पे मत जाइएगा, आप केवल मेरी रहनी का विषय आप समझिएगा कि सुंदर कांड बनेगा कैसे हमारे जीवन में, बस। क्योंकि पढ़ने के लिए तो रामचरितमानस में ये शब्द है ही, आप पढ़िए और हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ करके आपको नहीं सुना रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इसलिए कि ये रहनी के विषय हैं और कैसे रहा जाता है इसमें, कैसे हनुमान जी क्या किए जो भक्त शिरोमण कहलाए। हम आप भक्ति करते हैं, लेकिन ये भक्ति नहीं है कि हम पढ़ करके पूजा करके रखते हैं तो भक्ति हो गई। हर क्षण मुझे जीवन भर, जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक मुझे इसी में रहना है, ये है भक्ति। बहुरूप निशिचर जूथ, अति बल सेन वर्णत नहीं बने। एक लाइन ऊपर छोड़ दिए हैं, गजबाज खच्चर निकर पद चर, रथ बरूथनि को गने। बहुरूप निशिचर, बहुत रूप निश्चर बनाए, जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने। कैसे वो सुनाए आपको कि कितनी विघ्न बाधाएं आई, उसका वर्णन कैसे करें? समझिए, हम आप सोचते हैं कि भक्ति बहुत आसान है, ना, आसान नहीं है। बग बन बाग उपवन वाटिका, सरकूप बापी सोहहि। सरकूप नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहि। मुनियों के भी मन को मोह लेते हैं ये सब, शास्त्रों में लिखा पढ़ा रखा हुआ है, पढ़िए। किसी भी समय बड़े बड़े मुनियों और ज्ञानियों को भ्रमित कर देते हैं। हमारी आपकी क्या औकात है? कहूँ माल
देह विशाल शैल समान अति बलगर जही नाना आखार भीरहि बहुविधि एकन तर जही। करी जतन भट कोटिन विकट, चाहे जितने विकट मार्ग में उनके विघ्न बाधाएं आई। करी जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहु दिस रक्षहि। नगर यह पुर हमारा यही शरीर है, इसी में सब बैठे हुए हैं, राक्षस भी बैठे हुए हैं और देवता यहीं पर बैठे हुए हैं सारे झरोकों में। और जैसे ही देखते हैं कि कोई भक्ति करने चल रहा है तो विषय बयारी आवत देखे, विषय बयारी पुण्य हट दे कपाट उघारी, कि भगवान के कार्य में इसका मन ना लगे। ये हैं देवताओं के स्थान। कहूँ महिष मानुष धैनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। ये अनुभव करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे आप के लिए लिखा। ये उनकी अनुभूतियों के शब्द हैं। रघुवीर सर तीरथ शरीर हैं, त्यागी गति पै सही। अब माता सीता रहती कहाँ हैं? इसी शरीर के अंदर वो भी हैं, क्योंकि तुलसीदास जी अपने शरीर का अध्ययन किया। उन्होंने इसमें जा करके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप इस पे जा करके आप देखिए कि रामचरितमानस की रचना इसी कलयुग में ही की गई थी, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी इसी कलयुग में आए थे। उन्होंने अपनी अनुभूतियों से इसको लिखा और हमारे आप के लिए लिखा। उन्होंने इसको पार करके, शरीर को पार करके और अपनी गति बना करके चले गए। रहनी अपनी यहीं छोड़ के चले गए, शरीर छोड़ा, रहनी तो आगे भी उनकी चल रही है। लेकिन अब आप बताइए कि अगर उन्होंने इतना अनुभव करके लिखा अपने सद्गुरु की कृपा से, अपने सद्गुरु की कृपा से उन्होंने लिखा, और वो भी अपनी रहनी बनाए सद्गुरु के दिए हुए प्रसाद को। सद्गुरु ऐसे नहीं होता, बहुत ऊंची चीज देता है। इस धरा धाम पे सद्गुरु से बड़ा कोई हो नहीं सकता है। आगे आप सुनिए। पुर रखवारे देखी सब बहु कपि मन कीन्ह विचार। जब देखा उन्होंने, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। सूक्ष्म रूप बनाना पड़ता है, सद्गुरु सूक्ष्म रूप
बनाता है, ऐसी दीक्षा देता है। वो सूक्ष्म रूप में जब प्रवेश करवाता है सदगुरु अपनी कृपा से, तो आप इसी शरीर के अंदर सब कुछ देखते हैं और देखेंगे। लेकिन ऐसा सदगुरु कोई मिले तब, जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी को मिले थे। मसक समान रूप कपिधरी, लंक लंक ही चले हु सुमिरी नर हरि। नाम लंकिनी फिर आ गई, नाम लंकिनी एक निश्चरी, असो कहाँ चले सी मोहि निंदरी। फिर आ गई, और जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। देवता कह रहे हैं कि तुम विषय बयार से हट करके आप चले जाएंगे, कभी नहीं। ऐसा विषयों में उलझा देते हैं कि आप उसी में उलझे रहिए। भगवान की भक्ति का समय आपके पास नहीं मिलेगा और ना आप कर सकते हैं। देवताओं के यह गुण हैं। लेकिन भक्त भी कोई कम नहीं होता है। जब प्रभु को अपने सिर पर रख लेता है, हृदय में बसा लेता है, तो क्या किया, मुट्ठी का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ढनमनी, सब ध्वस्त कर देते हैं। फिर विषय बयार के पीछे नहीं भगते, किसी विघ्न बाधाओं के पीछे नहीं भगते। वो कहते हैं कि ये तो विघ्न बाधाओं को पार करके ही तभी तो प्रभु के पास हम जा पाएंगे, तभी तो हम भक्ति कर पाएंगे। और पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब हनुमान जी राक्षसियों का वध किए तब जा करके प्रभु के कार्य कर पाए। इसको बहुत ध्यान से सुनना है। हमारे आपके जीवन में भी यही राक्षसी हैं, लेकिन हमको आपको विचार करने की बात है कि हम आप कैसे भगवान की भक्ति कर पाएंगे और कैसे उन राक्षसियों से लड़ पाएंगे और उनको पार करके कैसे जा पाएंगे। जब तक प्रभु का सहारा नहीं लेंगे, जब तक सदगुरु का सहारा नहीं मिलेगा। क्योंकि सदगुरु का ही सहारा मिला गोस्वामी तुलसीदास जी के, तभी ये रामचरितमानस की रचनाओं कर पाए। क्योंकि उन्होंने अपने को रहनी में बसाया, रहनी में रह करके तब लेखनी उठाए और उन्होंने लिखा अपने अनुभव को। हमें आपको भी ऐसे बनना चाहिए कि अपने अनुभव को हम भी कुछ लिख करके बताएं, समझाएं कि मैंने क्या देखा अपने सदगुरु की कृपा से। मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रही हूँ, ये झूठी बात नहीं है, मेरी रहनी का विषय है और मैं रहती हूँ। हमारे सदगुरु ऐसे हैं और वो मेरे साथ हैं, रहते हैं और मुझे वहां तक पहुंचा रहे हैं। और यह किसी के बस की बात नहीं है। मेरे जीवन में इतनी विघ्न बाधाएं आई कि किसी भी राक्षसियों से कम मेरे सामने क्या कहें। और इस चलिए ठीक है, अपने को पुनि संहारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका।
जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, और चलत बिरंची कहा मोहे चीन्हा, बिकल होश तहाँ कपि के मारे, तब जाने निश्चर संहार। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, ब्रह्मा जी का वरदान जब उन्हें मिला, तात मोर यति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। क्योंकि कल्याण भी हुआ उनका, उन राक्षसियों का वध जब हुआ, उनका उद्धार हो गया। भक्त शिरोमण के हाथ वो मारे गए, वो भी इसीलिए आए कि मेरा संहार हो जाए और मैं भी इस योनि से तर जाऊं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। बिना सत्संग में गए ये सब समझ में नहीं आएगा। और सत्संग सतगुरु देता है, और वो सतगुरु आपको सत्संग देता नहीं है, सत्संग करवाता है। सत्य का संग जब तक ना हो तब तक जीवन में सत्संग नहीं होता। अब इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी तो सुनने में भी आप लोगों को हो सकता है कि अच्छा ना लगे। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आए या ना आए, लेकिन सुनिए इसको, सुन करके आप अपना जीवन संवारिए, यही आपसे प्रार्थना है मेरी। नमस्कार। और सुन करके लाइक शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब न की हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको मेरे द्वारा यह मार्ग एक मिल जाए और आगे चल करके आपको भी प्रभु के चरण में कहीं ठिकाना मिल जाए। बाकी ये भक्ति जो हो रही है, यही इसी को कहते हैं अंधभक्ति। ये अंधभक्ति वही होती है जो हम अपनी मर्जी से करते हैं। और तुलसीदास जी ने सबसे पहले रामचरितमानस में यही लिखा कि बंदो गुरु पद पदों पर आगा। बिना गुरु के, बिना सतगुरु, गुरु तो बहुत हैं संसार में, शिष्य कम है, गुरु बहुत हैं, सब गुरुए हैं, लेकिन सतगुरु की बात कही गई है। सतगुरु जो होता है वो सत्य से परिचित होता है और वो सत्य तक अपने शिष्य को पहुंचाता है। नमस्कार।